हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही थी। हम लोग घूमने गए थे, कुल्लू मनाली की सैर करने गए थे। आज आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त बात करने वाला हूँ, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपका अचीवमेंट बढ़ सकता है, आपका लेवल चेंज हो सकता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप तैयार होंगे सुनने के लिए और समझने के लिए। दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत ही प्रचलित बात है। ये बात वो सभी लोग जानते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आज की डेट में टॉप पे गए। और नो डाउट हम में से हर कोई, जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो सभी के सभी टॉप पे जाना चाहते हैं। जानते हैं जो लोग टॉप पे गए हैं, उन्होंने एक मंत्र उनका है जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसको वो अमल में लाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा टॉप पे रहते हैं। और वो ये है कि ये आंकड़ों का बिजनेस है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग आंकड़ों का बिजनेस है। जैसे अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, 10 लोगों से बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि 7 लोग बात को सुनते हैं, 4 लोग समझते हैं और उसमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हर डायरेक्ट सेलर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, अपने अचीवमेंट को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कभी भी कोई भी डायरेक्ट सेलर अपनी खुद की मॉनिटरिंग नहीं करता है, खुद के आंकड़ों को नहीं देखता है। कि अगर उसको ये पता है कि हम 10 लोगों से अगर बात करेंगे तो 2 लोग आपके साथ काम करेंगे, तो वो ये नहीं सोचता है वो कि मुझे अगर मैं 20 से बात करूंगा तो 4 लोग काम करेंगे, 30 से बात करूंगा तो 6 लोग काम करेंगे, बल्कि वो परेशान रहता है। सिर्फ 10 से ही बात करेगा और परेशान रहेगा कि मेरी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, मेरा लेवल क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मेरे अचीवमेंट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अपने आंकड़ों को मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, अपने आंकड़ों की देखभाल नहीं करेंगे, अपने आंकड़ों को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आंकड़ों का बिजनेस है। अब चूंकि हमें पता हो गया है कि अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं, 7 लोग हमारी बात को सुनेंगे, 4 लोग समझेंगे, 2 लोग उसमें से काम करने के लिए तैयार हो गए। अब अगर 2 लोगों पे एग्जाम्पल के तौर पे हमको 1,000 रुपया मिल रहा है, अगर 2 लोग हमारे साथ काम करना शुरू कर देते हैं, कंपनी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमें 1,000 रुपया मिलता है और हमें महीने का 5,000 कमाना है। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें भटकने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आंकड़ों को मेंटेन करने की जरूरत है। और जिस दिन हम ये चीज सीख गए डायरेक्ट सेलिंग में ना कि आंकड़े कैसे मेंटेन होते हैं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप जो कुछ भी चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, जितना कमाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके कदमों में होंगी। हम में से बहुत सारे दोस्त हैं, इनवाइटिंग करना, प्लान करना, फॉलो अप करना, सेल निकालना, क्लोजिंग करना, यही डायरेक्ट सेलिंग का काम होता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, कोई उनका टारगेट नहीं होता है आज मुझे कितने लोगों से बात करना है, कितने लोगों का इनवाइटिंग करना है, कितने लोगों का प्लान करना है। दोस्तों, आज ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने भविष्य को बनाने आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने आए हैं, तो आपको एक रजिस्टर जरूर बना लेना चाहिए और उस रजिस्टर को डेली डेली ईमानदारी से मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रजिस्टर आपको अपने किसी सुपीरियर को देना है या बॉस को देना है, जिसका आपको डर है कि अगर उसमें कुछ गलत लिख देंगे तो आप की फांसी हो जाएगी या फिर कंपनी से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि एक रजिस्टर आपको बनाना चाहिए। उस रजिस्टर में आप खुद को मॉनिटर करिए, आप खुद को देखिए। कहते नहीं कि मैं देख लूंगा तुम कितने पानी में हो या मैं जानता हूं तुम कितने पानी में हो। यहाँ किसी और को जनवाने की जरूरत नहीं कि हम कितने पानी में हैं, हमें खुद को जानना जरूरी है कि हम कितने पानी में हैं। आज हम डायरेक्ट सेलिंग में लाखों की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, करोड़ों का सपना पूरा करने आए इस बिजनेस में, लेकिन क्या हम खुद को मॉनिटर करते हैं? क्या हमारे पास कोई रिकॉर्ड है हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? दोस्तों, आज की इस बात को समझिए, आज की इस वीडियो को समझिए, आपकी जिंदगी 100% बदल देगी। यदि आप आज से रजिस्टर बना लीजिए और उस रजिस्टर को सेल्फ मेंटेन करिए और आप रोज देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी अपनी जिंदगी से, अपने सीनियर से, अपनी कंपनी से, अपने सिस्टम से। जो आज आपके मन में शिकायत रहती है कि हमारा सीनियर नहीं साथ दे रहा है, हमारे लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, कंपनी में दम नहीं, प्रोडक्ट में दम नहीं, तो आपको समझ आने लगेगा कि दम सब में है, बशर्ते आप में भी दम है। आप में भी दम है। ऐसा मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप बेदम है।
आप में भी दम है, बस आप एक भटके हुए मुसाफिर हैं दोस्त। जिस दिन आप लाइन पे आ जाएंगे, जिस दिन आप सिस्टम पे आ जाएंगे, सिस्टम पे काम करना शुरू कर देंगे, जिंदगी आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। उस रजिस्टर में लिखना क्या है, उस रजिस्टर को आप बनाइए। उस रजिस्टर में आप लिखिए सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग का रजिस्टर होना चाहिए। आप उसमें सुबह से लेकर शाम तक की अपनी एक्टिविटी को ध्यान दीजिए। आज आपने कितने लोगों से बात किया, कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों को प्लान देखने के लिए तैयार किया, कितने लोगों का प्लान आपने किया, कितना फॉलो अप किया और कितनी सेल्स आपने क्लोज की। ये अपने आप को देखिए। एक हफ्ते देखने के बाद आप जब आईने के सामने खड़े होंगे तो दोस्तों ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जो आप सोचते हो ना कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, आपकी तरक्की क्यों नहीं हो रही, दोस्तों सच बता रहा हूँ, जिस तरक्की के आप भूखे हो, जो आप चाहते हो, हर वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो ईमानदार है। अगर आप ईमानदार हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सेल्फ को जज करते हैं तो अपनी गलतियों को छिपाते हैं। यहाँ अपनी गलतियों को छिपाना नहीं है, अपनी गलतियों को सुधारना है, अपनी गलतियों को देखना है। मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं, लगभग 80 से 85% लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी रिगार्ड के काम करते हैं। उनका कोई फिक्स गोल नहीं होता है, फिक्स टारगेट नहीं होता है कि ये उनको शाम को ये नहीं पता होता है मुझे कल किससे बात करना। बस उठे, तैयार कोई मिल गया, बात कर लिए, काम हो गया, नहीं हुआ, सीनियर ने कोई मीटिंग रख दिया, कोई कॉन्फ्रेंस रख दिया, चले गए, अटेंड कर ली। कोई मतलब नहीं कि अपना खुद का उनका कोई टारगेट नहीं होता, जो कि होना चाहिए। आपको एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कल क्या करेंगे। एक हफ्ते बाद जब आप खुद को जज करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि आप काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। झूठे ही आपको डर लगता है कि मैंने 1 महीने काम कर लिया, 2 महीने काम कर लिया, 4 महीने या साल भर काम कर लिया। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो यही चीज जोड़ जोड़ के अपने आप को एकदम दुविधा में डाल देते हैं, अपने आप को चिंता में डाल देते हैं, अपने लक्ष्य से डे बाय डे दूर होते चले जाते हैं, केवल ये सोच के कि मुझे कितना दिन हुआ काम करते। दोस्तों अगर आपको भी ये सोच सता रही है कि कितना दिन हुआ काम करते, तो मैं एक बार जरूर कहूँगा, एक हफ्ते के लिए आप अपने रजिस्टर को चेक करिए कि आप क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है, क्या आपकी वो एक्टिविटी है जिससे इस बिजनेस में आपको ग्रोथ होना चाहिए, क्या आपकी वो एक्टिविटी है जो सभी लोग करते हैं, क्या आपके फिक्स प्रोग्राम है, क्या आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट सही है, क्या आप सही से इनवाइटिंग करते हैं या नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप रजिस्टर आपको सुधार देगा, वो आपका मास्टर बन जाएगा, वो आपको खुद खड़ा करेगा कि यार आपको अगर 5,000 महीने कमाना है तो 50 लोगों से बात करना पड़ेगा। आप अगर 50 लोगों से बात नहीं करते हैं तो आप फिर ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं 5,000 कमाऊंगा। दोस्तों सच बताओ, दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी जो इस क्षेत्र में आती है, वो दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फाउंडेशन नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होता है। जैसे कि होता है अगर हम जॉब में हैं तो हमें जॉब खोने का डर होता है, हमें बॉस का डर होता है, हम पढ़ाई में हैं तो हमें टीचर का डर होता है जिसकी वजह से हम होमवर्क करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इस तरीके का कोई डर नहीं होता है। मेरा मानना है अगर ये डर हो जाए, दूसरे से नहीं, किसी सीनियर से नहीं, खुद से आप डरो। अगर ये डर हो जाए कि आज मैंने अपना ये टास्क नहीं पूरा किया, आज मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप सुधर जाओगे, आपका रिजल्ट सुधर जाएगा, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। आप देखो नौकरी में लोग क्यों ईमानदार हैं? क्योंकि वो ईमानदार हैं? नहीं, आप अगर ऐसा सोचते हो तो गलत है। वो इसलिए ईमानदार है कि उनको डर है अपने उस काम को खोने का, वो जिस काम को कर रहे हैं। दुकानदार क्यों ईमानदार है? उसको डर है कि अगर मैं ईमानदारी से काम नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। पढ़ने वाला बच्चा क्यों ईमानदार है? उसको फेल होने का डर है। दोस्तों आप अपने काम को ईमानदारी से इसलिए नहीं करते हैं कि आपको किसी बात का डर नहीं है। आप तो यहाँ लक बाई चांस करने आए हो, किसी ने प्लान दिखाया, आपने शुरू कर दिया, किसी की शेयरिंग आपने सुना, आप मोटिवेट हो गए, आप काम करना शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको समझना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग आंकड़ों पे काम करता है। आपको भी अपने आंकड़े बनाने पड़ेंगे कि मुझे कितना काम करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप हर काम को छोड़ के इसको करिए। मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं, आप पढ़ते हैं, आप जॉब करते हैं, आप खेती करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हों, थोड़ा थोड़ा समय, जो समय आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी देखने में, इधर उधर की बातों में गुजारते हैं, नष्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं,
उसी समय को यदि आप डायरेक्ट सेलिंग को देना शुरू कर देंगे, दोस्तों सही बताऊं, धीरे 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 करके आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन परिवर्तन आएगा। और हमेशा अपने आंकड़ों को चेक करते रहिए, अपने रजिस्टर को चेक करते रहिए कि आज आपने कितना काम किया। आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी, और जिस भी काम में शिकायत खत्म हो जाती है उस काम को करने का मजा बहुत आता है, और आपको भी बहुत मजा आने वाला है। आज की वीडियो के बाद आप अपना रजिस्टर मेंटेन करिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप काम करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी बात की होती है ना कि मैं काम करता हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं काम करता हूँ, मुझे तरक्की नहीं मिल रही। तो चेक करो ना कि आप करते हो कि नहीं करते हो, खुद आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी। आप काम करिए। मैं कहता हूँ काम करने पर क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो रिजल्ट आना तय है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपको अस्थायी इनकम करना है, यदि टॉप पे जाना है, तो सबसे पहले पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, कभी भी जल्दबाजी मत करिए, कभी भी ये मत सोचिए कि एक दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है और आपको भी समय देना पड़ेगा। जब आप समय देना शुरू करेंगे तब आप में परिवर्तन होगा, आपके काम में परिवर्तन होगा, आपकी लीडरशिप में परिवर्तन होगा। आप ही डरे डरे रहेंगे तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। पहले आप खुद को समझाइए, उसके बाद दुनिया अपने आप समझ जाएगी कि आप क्या हैं, क्या काम करते हैं, कितना आगे जाएंगे। तो दोस्तों आज की मेरी बात याद रखिए, ये आंकड़ों का बिजनेस है। आप अपने आंकड़े सुधार लीजिए, बस सब सही हो जाएगा। रजिस्टर जरूर बनाना, उसमें लिखना कि डेली आप कितना काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको डर के मत बनाना, उसको ईमानदारी से बनाना। क्यों ईमानदारी से क्यों बनाना, किसी और को नहीं दिखाना है। उस रजिस्टर को आपको खुद एक हफ्ते बाद चेक करना है। ईमानदारी से नंबर दीजिएगा, खुद ही समझ जाएंगे कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं। सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, फिर किसी और से शिकायत नहीं करेंगे, अपने आप से शिकायत करेंगे और अपने आप को सुधारेंगे। और जिस दिन आपने खुद पे काम करना शुरू कर दिया ना दोस्तों, फिर पूछो कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बहुत बड़ा परिवर्तन आना है, बहुत बड़ी शुरुआत होनी है। समझ में आया कि आपकी उड़ान अभी बहुत ऊंचे तक है, बहुत आगे तक जाना है। अभी तो ये आपकी शुरुआत है। शुरुआत में हर किसी को हर काम में डर लगता है। मैं जानता हूँ कि इस काम में आपको डर लगेगा, मुझे भी डर लगा था, मुझे भी डर लगता था हमेशा ये सोच के कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं। लेकिन जब आदमी करना शुरू होता करता है, इसमें लीन होता है, इसको समझता है, अपने आंकड़ों को ध्यान देता है, तो उसमें सुधार हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप अपने आंकड़ों को बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। इसको चेक करेंगे, इसको सुधारेंगे और आगे से एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अचीव योर गोल।